भैया जी आवाज गई। आवाज नहीं दोनों पुण्य प्रकृतियां हैं। तो आज वर्तमान में जो हवा चल रही है, जो लहर चल रही है, और उसमें प्राय करके ध्यान रखना, जिनको डर और भय है उनके ऊपर पहले कब्जा कर रहा है। वो जो मजबूत हैं, आत्मबल से सहित हैं, उनके पास में नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन फिर भी रिपोर्टें अच्छी आने लगी हैं, कोरोना की रिपोर्टें आने लगी हैं, दवाइयां अपना काम कर रही है, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर प्रयास में लगी है कि वो बीमारी जो संक्रमण रूप में हमारे और आपके बीच में आई है वो किसी भी प्रकार से दूर हो जाए। तो अच्छे समाचार कुछ समय के बाद में जरूर मिलने वाले हैं। इसलिए हम और आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जहां भी हैं एक माला नियम से इसी प्रकार की जपते रहें कि भगवान कोरोना की बीमारी किसी को भी न लगे और कोई भी कोरोना की बीमारी से हाथ को प्राप्त ना हो। ऐसे भाव और परिणाम जब आपके रहेंगे तो उसको कहेंगे अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान का मतलब यही है कि संसारी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट और दुख ना हो। हे भगवान, सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे के सारे जीव सुखी रहें, ऐसी भावना भाने वाले को तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम का कारण और निमित्त बनता है। तो भैया हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हमारे पास में कोई दवाई है, ना हमारे पास में कोई औषधि है, क्योंकि दवाई और औषधि जब हो, जब कोई रोग पकड़ में आए, कोई बीमारी समझ में आए, तो ना कोई बीमारी है ना कोई रोग है, लेकिन हवाएं, संक्रमण है जो हमारे और आपके पास में कब आ जाए, कैसे आ जाए, कहां से आ जाए, किसके पास जाए, उसके लिए ऐसा कोई नियमावली नहीं है। तो फिर भी सावधान और सचेत रहते हुए हमको अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान ध्याना चाहिए कि भगवान किसी को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और जो भी जीव इस गति में आए हैं, वर्तमान में हैं, वो अपनी पूरी आयु को करके ही अपने स्थान से विदा हो, किराए का मकान छोड़ें। आज समय में किराए के मकान को छोड़कर कोई ना जाए। ऐसी अपने को एक माला इस प्रकार के भावों के साथ में नमोकार मंत्र की जपना चाहिए। अब चौथी आयु है देव आयु और देव गति। तो देव गति शुभ है, उसमें सब लोग जाना चाहते हैं। आज साधु संत त्यागी वृत्ति जिनका भी जो भी नियमावली है, क्योंकि वर्तमान में तो मोक्ष मिलना नहीं है, तो वर्तमान में क्या चाहिए, कहते भैया वैमानिक देव के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वैमानिक देवों में भी अच्छा स्थान चाहिए, जहाँ ज्यादा संसार भ्रमण का ना हो, जहाँ इंद्रियों की भोगों की अभिलाषा ज्यादा ना हो, और सीधा अगली पर्याय को पाकर कम पर्याय में कम समय में हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेवे। इन पवित्र भावनाओं के साथ आज यदि हम कहीं उत्पन्न हो तो केवल वैमानिक देवों में हमें है, बाकी के जो तीन देव हैं उनमें नहीं। यद्यपि वो देव गति भी शुभ है और वो अवस्था भी पुण्य प्रकृति है, लेकिन चार प्रकार के देवों में श्रेष्ठता यदि कहीं है तो वो वैमानिक देवों में है। तो हमारा और आपका जो पुरुषार्थ चल रहा है,
जो साधु समाज हमारे बीच में है, वो सबकी आज गति वैमानिक देव की ही होनी है, और सबकी वैमानिक देव की गति हो, भवनात्रिक में उनको ना जाना पड़े, भवनात्रिक में ना भटकना पड़े, ऐसा भी अपने को विचार चिंतन मनन करते रहना चाहिए। फिर आता है गोत्र। भैया जी मनुष्य के लिए नहीं सोचते क्या? आप कह रहे हैं वैमानिक देव में तो मनुष्य का, मनुष्य में ही बनना चाहे तो? अभी बताएंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। और गोत्र, गोत्र के दो वेद होते हैं, एक नीच गोत्र और एक उच्च गोत्र। तो उच्च गोत्र अच्छा है और नीच गोत्र पाप है। और पुण्यम, ये सब पुण्य है। और नाम, अब नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में जो अच्छी है वो पुण्य प्रकृतियां हैं, वो पाप प्रकृतियां हैं। उन सब की चार्ट की चर्चा कल आपको हमारे अरुण भैया जो अभी बड़ी पुस्तक खोली थी, वो बड़ी पुस्तक को कल पुनः दिखाकर इस सूत्र की चर्चा और विस्तार से करेंगे। सदवेद्य स्ववायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, ये 25 नंबर के सूत्र की चर्चा कल हम और विस्तार से करेंगे। अभी हमारी बहन ने प्रश्न किया कि हमें मनुष्य गति में भी तो जाना चाहिए, मनुष्य आयु में भी तो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने रखी है और भावना भी आपकी अच्छी है, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कुछ नियमावली बना रखी है। आज 8वां अध्याय पूरा नहीं होगा, क्योंकि 8वें अध्याय को हम पुण्य और पाप की जो 148 प्रकृतियां हैं उनके बारे में कल आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क गड़बड़ है भाई। नेटवर्क हमारा साथ नहीं देता। भैया जी को बाहर कर दिया नेटवर्क ने। भगवंत नेमी चंद जी महाराज कौमरसार कर्मकांड ग्रंथ में कहते हैं, थोड़ा सा विचार करना, चिंतन करना। मनुष्य आयु का आश्रव, मनुष्य आयु का बंध दूसरे गुण स्थान से ऊपर नहीं होता है, अर्थात पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में ही मनुष्य आयु का बंध और आश्रव होता है। अब आपकी इच्छा है कि मनुष्य आयु की प्राप्ति हो या विदेश क्षेत्र में हम मनुष्य बने, वहां साक्षात हमको तीर्थंकरों के दर्शन होंगे, तीर्थंकरों का सानिध्य मिलेगा। तो ध्यान रखना, मनुष्य से मनुष्य में उत्पन्न होने के लिए आपको सम्यक दर्शन छोड़ना पड़ेगा। और जब आपका सम्यक दर्शन छूट जाएगा और दूसरे गुण स्थान का समय तो बहुत कम है, 6 आवली प्रमाण है, और 6 आवली में आप संभल नहीं पाओगे, तो मिथ्यात्व के साथ में मनुष्य गति मिल सकती है। लेकिन मनुष्य गति को प्राप्त होकर अगर आपका सम्यक दर्शन छूट गया तो आपको दिक्कत जाएगी। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य आयु का आश्रव नहीं होता है, मनुष्य आयु का बंध नहीं होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य से मनुष्य नहीं बन सकता, ये नियमावली बना रखी है। इसलिए आप सभी सम्यक दृष्टि हैं, सभी वृत्ति प्रथमाधारी हैं। इसलिए आप, अगर आपने लिखा हुआ है चत्तारिवी खेतायुग आयुग बंदेन होदि सम्मतम, आचार्य श्री नेमीचंद जी महाराज कहते हैं चारों आयु के बंद होने पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है। ध्यान से सुनना, चत्तारिवी खेतायुग, चारों आयु का बंद होने पर सम्यक दर्शन हो सकता है,
परंतु देवायु में उत्तीर्ण, देवायु को छोड़कर देवायु का बंध यदि नहीं हुआ है आपका, और तो आप चारों आयु के बंद होने पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है, पर अणुव्रत और महाव्रत आपको नहीं हो सकते हैं। और देवायु का आश्रव हो गया है, देवायु का बंद हो गया है, तो देवायु के बंद होने पर आप अणुव्रत ले सकते हैं, आप महाव्रतों को धारण कर सकते हैं, या किसी भी आयु का आपको बंध नहीं हुआ है तो भी आप अणुव्रत और महाव्रतों को धारण कर सकते हैं। तो ऐसा चिंतन मनन आपको करना है। मनुष्य से मनुष्य पर्याय में उत्पन्न नहीं होना है, न ऐसा निदान बंद करना कि हे भगवान मैं विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊं, तीर्थंकरों की वाणी सुनूं, नहीं, क्योंकि मनुष्य से मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि की गति केवल वैमानिक देवों में है। तो यहाँ से वैमानिक देव जाओ, और वैमानिक देव की जितनी भी 2 सागर की, 7 सागर की, 10 सागर की, 14 सागर की, 16 सागर की, 18 सागर की, 20 सागर की, 22 सागर की, और फिर 23 से लेकर 31 सागर की, फिर 32 सागर की, फिर 33 सागर की, जितनी भी आयु प्राप्त हो वहां से रहकर फिर विदेश क्षेत्र जाइए, वहां पर साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन कीजिए, आप कृत्रिम चैत्यालय की वंदना कीजिए, लेकिन मनुष्य से मनुष्य में उत्पन्न होने का निदान बंद नहीं करना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता। इसके लिए आपको सम्यक रूपी रत्न को छोड़ना और गमाना पड़ेगा। और जब सम्यक रूपी रत्न यदि आपके हाथ से छूट गया, निकल गया, तो फिर मिलना बड़ा मुश्किल है। दर्शन पाठ में आप पढ़ते हो भगवान आपके सद्भाव में होते हुए मैं दरिद्री हो जाऊं, मुझे चिंता नहीं है, आपका सानिध्य, आपके चरण रज मुझको मिलते रहना चाहिए, लेकिन आपके बिना मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ। विचार करना, चिंतन करना, 6 खंड का अधिपति मुझे नहीं बनना, मैं दरिद्र बन जाऊं, भिखारी बना रहूं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके चरण सानिध्य में रहते हुए मुझे दरिद्र होना मंजूर है, पर आपके बिना मुझे चक्रवर्ती का पद भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन से मनुष्य आयु का बंध आश्रव नहीं करता है। इसलिए यदि आपकी आयु का बंध हो गया होगा और आपने बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया होगा, तो आप अणुव्रत नहीं ले सकते, व्रत नहीं ले सकते, प्रतिमा नहीं ले सकते हो, परंतु आप मनुष्य से मनुष्य में उत्पन्न होने के लिए फिर आपकी एक ही गति मिलेगी कि आपको भोग भूमि में उत्पन्न होना पड़ेगा। मनुष्य आयु का बंध कर लिया हो और बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया हो, तो मनुष्य आयु का बंध कर लिया है, इसलिए मनुष्य में तो जाना है, लेकिन आपको भोग भूमि की प्राप्ति होगी, अच्छी जगह की प्राप्ति होगी, और भोग भूमि के बाद नियम से देवगति की प्राप्ति होती है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि भोग भूमि के जीव होते हैं वो भवनवासी बेंतर और ज्योतिषियों में उत्पन्न होते हैं। इसलिए मेरा बहन से निवेदन और प्रार्थना है कि मनुष्य से मनुष्य होने का निदान बंद ना करें। इस प्रकार से जी हम तो अभी तक यही भैया जी हम तो अभी तक यही भावना बातें आए हैं कि या तो इस जन्म से मोक्ष मिले, और इस जन्म से मोक्ष नहीं मिले तो अगला भाव मनुष्य और जैन धर्म मिले। नहीं, जैन धर्म मिले अच्छा है, लेकिन मनुष्य भाव मिलेगा तो आपका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। इसलिए इस पर्याय में तो आपको यही भाव आना है कि इस पर्याय में हमारा जैन धर्म न छूटे, मंदिर न छूटे, देव शास्त्र गुरु न छूटे, और अगली जो पर्याय हमारी रहेगी वो केवल वैमानिक की रहेगी, तो वहां पर भी हमारा सम्यक दर्शन न छूटे। सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा तो आपको वैमानिक देव की ही प्राप्ति होगी। ऐसा कोई आपको तीरंदाज नहीं है जो सम्यक दर्शन के होते हुए आपको कहीं अन्य ले जाए।
तो आप जो करते रहे और आपका निदान बंद हो गया होगा, तो आपको सम्यक दर्शन यदि आज है तो हो सकता है कि कालांतर में आपका सम्यक दर्शन छूट जाए। लेकिन आपने नियम व्रत ले लिए हो, कुछ त्याग करने के भाव आपके हो रहे हो, तो निश्चित है कि अभी आपकी देव आयु का आश्रव बंद हो गया होगा, अन्य 3 आयु का आश्रव नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना, जिसने भी 2 प्रतिमा ले ली है, उस 2 प्रतिमा वाले को टिकट मिल गया है कि तुम्हारा अशुभ आयु का बंद अर्थात नरक, त्रियंच और मनुष्य आयु का आश्रव बंद अभी नहीं हुआ है। इसीलिए आपने प्रतिमा ले ली है, क्योंकि इन तीनों आयु के बंद होने पर अणुव्रत लेने के भाव भी नहीं होते, परिणाम भी नहीं होते हैं कि मैं नियम ले लूं, व्रत ले लूं, प्रतिमा धारण कर लूं। नहीं, वो तो भोगों में लीन रहता है। इसलिए अभी तक आपने जो निदान बंद किया, उस निदान बंद में अब सुधार करिए कि हे भगवान, जब तक मैं संसार में रहूं तब तक मेरे देव शास्त्र गुरु मुझे हर पर्याय में प्राप्त हों, आकृतिम चैत्यालयों की वंदना होती रहे और मेरा सम्यक दर्शन रूपी रत्न मेरा सुरक्षित रहे। इसके अलावा मेरे को अन्य कोई वैभव, अन्य कोई संपदा नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन रूपी रत्न आपके पास में है तो आप सब जगह मौज मस्ती में है, सब जगह खुशहाली खुशहाली है। अब आगे मनुष्य पर्याय मिले, भोग भूमि की विदेश क्षेत्र की प्राप्ति हो, तीर्थंकर का सानिध्य मिले, तो मनुष्य से मनुष्य सम्यक दृष्टि जीव नहीं होता है। अब आगे का निदान बंद नहीं करना। और किसी को कोई भैया जी ये बात प्रश्न? आज क्योंकि सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता मनुष्य से मनुष्य? क्योंकि ये नियम बना रखा है कि मनुष्य आयु का बंध दूसरे गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। देव और नारकी होंगे तो उनको चौथे गुण स्थान में हो जाएगा, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच जो हैं उनको मनुष्य से मनुष्य आयु का आश्रव नहीं होगा। तिर्यंच भी होंगे चौथे गुण स्थान से नीचे तो ही उनको मनुष्य आयु का आश्रव होगा। अगर कोई जीव तिर्यंच गति का चतुर्थ गुण स्थान में है तो उसको भी मनुष्य आयु का आश्रव नहीं होगा, केवल देव आयु का ही आश्रव होगा। इसलिए तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु का आश्रव बंद केवल दूसरे गुण स्थान तक होता है, ऐसा जानना चाहिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आपको, आपने इतना अच्छा समझाया। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र साहब बोलिए। अशोक भाई साहब दर्शन कैसे प्राप्त करें भैया जी? अच्छा समझाने हैं? हमें थोड़ी अक्ल आई सम्यक है। दर्शन कैसे प्राप्त करें? अशोक भाई साहब क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? हाँ, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? कोई सब्जी मंडी में नहीं मिलता है कि वहां से प्राप्त करें। आज लोग केवल एक ही चीज करते हैं, सम्यक प्राप्त दर्शन नहीं, प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। कैसे छूटे? अरे प्राप्त तो जब करें जब कोई बाजार में मिल रहा हो। आचार मिथ्यात्व समझ कैसे छूटे? महाराज के जो शब्द हैं, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवताम त्रिमूढ़ा पौड़ मस्तांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। आप सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान रहिए और देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य जो लोग हैं उनके सामने अपना श्रीफल नहीं चढ़ाइए। बस यही आपका व्यवहार सम्यक दर्शन सुरक्षित है तो आगे आप निश्चित सम्यक दृष्टि हैं। अपने आप को सम्यक दृष्टि ही समझिए, क्योंकि देव शास्त्र गुरु से जो लगा हुआ है वो सम्यक दृष्टि है। अशोक भाई साहब। जी साहब। अशोक भाई, किसी का बच्चा बिगड़ा हुआ है हाँ जी। और बच्चा बिगड़ा हुआ है और उसकी शादी उसके पिताजी करते कि कोई और करते? पिताजी करते हैं। और ये बताते होंगे कि मेरा लड़का बिगड़ा हुआ है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, ये काम करता है, ऐसा बोलते होंगे? नहीं बोलते। नहीं बोलते। वो तो उसकी सुधार नहीं। खराब होते हुए भी अपने लड़के को खराब नहीं बोलते। ऐसे ही हमको आपको अपने आप को
मिथ्या दृष्टि तो समझने ही नहीं चाहिए। और मिथ्या दृष्टि समझ रहे हो तो देवशास्त्र गुरु की वाणी कैसे ग्रहण कर रहे हो? स्वाध्याय मिथ्या दृष्टि जीव को अच्छा नहीं लगता, वो तो भोगों में लगता है। शोले पिक्चर देख रहा होता, इधर उधर लगा होता। हम और आप जो देव शास्त्र गुरु के स्वाध्याय में लगे हैं, तो नियम से हम और आप सम्यक दृष्टि हो। वाणी में 2 बजे हाजिर हो जाते हो अशोक भाई, मिथ्या दृष्टि होते तो भोगों में लगे होते, टीवी के सामने बैठे होते, एसी में बैठे होते, ठंडक ले रहे होते। लेकिन नहीं, हमारे अरुण भाई जी देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, दोपहर में भी आपके साथ में है, शाम को भी आपके साथ में है। उसके बाद में यदि हम आप कहें कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है या हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो ये आप बहुत बड़ी भूल शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन और प्रार्थना यही है कि हम और आप सभी सम्यक दृष्टि हैं। हमें देव शास्त्र गुरु को नहीं छोड़ना है, गुरु गुरुदेव को नहीं मानना है, और जीवादि जो 7 तत्व हैं उनका श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। जो आचार्यों की वाणी है उस पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि पहला सूत्र पहले अध्याय में कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो जो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि भाई ये लक्षण सम्यक दर्शन का है, तो वो काम करोगे तो हमें सम्यक दर्शन हमारा प्रकट हो जाएगा। तो बाजार में नहीं मिलता है, बाजार में हीरे की तरह मिलता होता तो हम सारी वैभव संपत्ति बेचकर सम्यक दर्शन को पा सकते थे। लेकिन सम्यक दर्शन मिलता है श्रद्धा से, विश्वास से। तो आपका हमारा विश्वास होना चाहिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सेठ की तरह, कौन से सेठ थे? टोडरमल जी की तरह। मैं याद रखना चाहिए कि मरने के लिए तैयार हो गए, मिटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन राजा को नमस्कार करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही पीके जैन साहब मिट जाएंगे, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर श्रद्धा बहुमान का भाव नहीं लाएंगे। बस यही सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं करना है। आज का समय आपका हो गया। और बोलिए। हाँ सो भाई बोलिए। तो भैया जी ऑफिस में ऑफिसर को नमस्कार करना ही पड़ता है। क्या हो रहा है? ऑफिस को नमस्कार करना ही पड़ता है। नहीं, ऑफिस में तो ऑफिसर को नमस्कार करना अलग है, श्रद्धा से नमस्कार करना अलग है। देखिए ध्यान रखना, पहले टोडरमल जी नमस्कार करते थे, ध्यान से सुनना। पहले टोडरमल जी नमस्कार करते थे, लेकिन किसी ने शिकायत कर दी कि ये जैन है, ये आपको नमस्कार नहीं करता है, इसकी अंगूठी में भगवान बैठे हुए हैं, उनको नमस्कार करता है। अच्छा समझे? जो व्यवहार है वो आपको निभाना पड़ेगा। व्यवहार का मतलब ये कि हम आपको पूज्यता की दृष्टि से नमस्कार नहीं करेंगे। अफसर है, अधिकारी है, उनको अधिकारी को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, जो हमारा व्यवहार है वो निभाएंगे। लेकिन वो अधिकारी ये समझे कि मैं ही भगवान हूं, तो नहीं हो सकता काम। तो इसलिए टोडरमल जी नमस्कार करते थे, जो व्यवहार था उसको निभाते थे, प्रतिदिन जाते थे, राजा को नमस्कार करते थे, राजा को प्रणाम करते थे। लेकिन राजा ने जब ये कहा कि तुम अंगूठी उतार के नमस्कार करो, तब उन्होंने कहा कि अब नमस्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आकर मैंने आपको नमस्कार किया तो जैन धर्म की हानि होगी, जैन धर्म की हंसी होगी कि एक सम्यक दृष्टि जीव ने राजा को नमस्कार किया। अब वो भी अपनी कसाय में कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, ये अंगूठी रखी है तो राजन अब तुम्हें जो समझ में आए तो करो, ये जैन का सिर है, मस्तक है, सम्यक दृष्टि का है, देव शास्त्र गुरु के अलावा नहीं झुकेगा, यानी नहीं झुकेगा। तो अफसर के सामने नमस्कार करना वो व्यवहार चीज है,
लेकिन अवसर को भगवान मान के नहीं, भगवान मान के किसी के सामने नहीं झुकने का, ये ध्यान भैया रखने जी, का। ठीक है, यहाँ अपेक्षा दूसरे देवों की है, कुदेवों को नमस्कार करने की बात है। यहाँ व्यवहार की बात नहीं है, यहाँ तो कुदेवों के नमस्कार करने की बात है कि आप दूसरे देवों के पास जाके नमस्कार नहीं करो, बात इसकी हाँ है। बस यहाँ पर इतनी ही चर्चा है कि यहाँ पर कुगुरु कुदेव कुधर्म जो है, जो अन्य मान्यता वाले हैं, जहाँ पर अन्य जो धर्म की क्रियाएं चल रही हैं, उसको आपको वहां पर जाकर नहीं झुकना है, ये चर्चा है। यहाँ पर अवसर वगैरह तो एक व्यवहार की बात है, व्यवहार को जो अपने से बड़ा है या अपने से बड़े स्थान पर बैठा है, तो व्यवहारिक दृष्टि से विनय अलग चीज है, उपचार विनय अलग है, और पूज्यता का भाव लाना अलग है। तो पूज्यता का भाव नहीं लाना है अपने को, भैया जी ये ध्यान श्रद्धा से रखना। तो पद्मावती माता आदि के मस्तक झुक ही जाता है ना। हाँ तो झुक जाता है तो आप या तो मिथ्या दृष्टि है या सम्यक मिथ्या दृष्टि है। जहाँ अन्य जगह आपका मस्तक झुकता है, चाहे श्रद्धा से चाहे लोभ से, आप रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में पढ़े नहीं है, राग द्वेष मलिमसेन है, राग और द्वेष से युक्त होने वाले जीवों के साथ आशा से भय से जो झुकता है वह नहीं, सम्यक लेकिन ये दृष्टि। क्षेत्रपाल और पद्मावती ने काम तो बढ़िया करा था, लेकिन हम लोग देखते हैं अपने तो से सब बड़े तो हैं ये हाथ तो जुड़ना ही चाहिए ना। यहाँ पर क्षेत्रपाल और पद्मावती की चर्चा नहीं चल रही है, ना मैं इनको कुदेव कह रहा हूँ ना सुदेव कह रहा हूँ। दिक्कत क्या जाती है, हम और आप आपस में अपने बीच में रहते हुए लड़ाई झगड़ा करते हैं। यहाँ पर क्षेत्रपाल और पद्मावती का कोई भी विकल्प सिस्टम नहीं लाना। यहाँ तो ये है कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म जो लोक में उस रूप में प्रसिद्ध हैं, उनके पास में आपको नहीं जाना। अभी मैं कहूंगा पंडित क्षेत्रपाल जी, को जैसे हम पूजो। बाहर जाते हैं घूमने के लिए, कहीं गए, बहुत दूर गए घूमने, अब वहाँ कोई हाँ। फेमस बड़ा मंदिर आ गया, वो दूसरी जाति का आ गया, तो जाना तो पड़ेगा हाँ। देखने के लिए। तो जाने के लिए देखने के लिए मना नहीं है, जाइए अच्छा, देखने के देखिए। लिए, हाँ जाइए देखिए, मैं भी देखने के देखने लिए के मना नहीं लिए है, लेकिन अब जाएंगे। अब इतना बड़ा मंदिर है, सारे जने हाथ जोड़ेंगे, घंटी बजाएंगे, तो अपने भी तो जुड़ ही जाते हैं हाथ। नहीं ना हाथ जोड़िए ना पैर जोड़िए। तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। देखा ढीले हो फिर मजबूत नहीं हो। नहीं, उनकी हेलो? मान्यता मत मानो। मान्यता नहीं उनके- मानते, पूजा भी नहीं कर रहे, पूजा भी नहीं आप कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, मान्यता भी नहीं कर रहे। लेकिन जब हम घूमने गए, बड़े चुप रहो मंदिर में भैया जी की गए, तो सुन लो, चुप रहो एक-एक भैया जी जना क्या बोलते सुनो। अगर आपने बड़े जिज्ञासा बहुत रखी बड़े है मंदिर में तो गए, बहुत बड़े फेमस है वहाँ अरे का, भाई हमारी बात सुनिए, भैया जी की तो तो सुन लो। हाथ तो जुड़ ही जाते हैं ना, सबको देखा हमारी बात देखी। सुनिए। 4 घंटे में नंबर आया, लाइन में लग के अपन जाएंगे, जैसे तिरुपति सच्चे बालाजी है। सच्चे श्रद्धालु वाला थोड़ी जुड़ेगा। के लिए वहाँ नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा है, आप तिरुपति बालाजी जा रहे हैं तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है, आप भूल कर रहे हैं बहुत बड़ी। तमिलनाडु में एक मंदिर है, गोल्डन स्वर्ण मंदिर है, उस मंदिर को हमने 2 बार देखा है, अवलोकन किया, वहाँ की व्यवस्था क्या है, कैसी है, कैसे जाना पड़ता है, लेकिन ना हमारा कोई मस्तक झुका, ना हमारे हाथ झुके, ना हमने वहां पर कुछ चढ़ाया और ना वहां से हमने कुछ प्राप्त किया। अब देखने वाली चीज है, देख के आए, शिरडी गए, शिरडी में भी हमने देखा, अवलोकन किया, व्यवस्थाएं देखी समझी और अपने वापस आ गए। तो देखना अलग चीज है, व्यवस्था के नाते जाना अलग चीज है, लेकिन आपके घंटे बजने पर यदि आपके हाथ झुक जाते हैं, आपका मस्तक झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं, तो बहुत बड़ी कमी आपकी है। और इस प्रकार की मान्यता यदि आपकी है तो शुरू में सम्यक दर्शन के जो अतिचार बताए थे, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, वो आपके पास में है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको जहां भी जाना है जाइए, विचार करना। तिरुपति बालाजी वगैरह आप जा रहे हैं, वहां लाइन में लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और धक्के खाने के बाद आपको क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, सम्यक दर्शन आपका और छूट जाएगा। क्या तो मिल रहा है? इसलिए जाए भी कहाँ जाए,
जहाँ देव शास्त्र गुरु हैं, तीर्थ अतिशय क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, वहीं आप घूमने के लिए जाइए। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लाइन में लग के मिथ्यात्व प्राप्त कर रहे हैं। चलिए निर्वाणी की स्तुति करें भैया। जी ज्ञान से सूझे लुकालो